हेलो दोस्तों, जर्नलिस्ट अनिल यादव एक बीजेपी वर्कर मंगल वाजपेयी से बात कर रहे थे कानपुर में। मंगल लोडर का काम करते हैं, यानी गाड़ियों में सामान चढ़ाने उतारने का काम करते हैं। हटाए योगी साहब, मेरा मंगल वाजपेयी है। यहाँ लोडर का काम करवाते हैं। साथ ही साथ ये बीजेपी एमएलए महेश त्रिवेदी के लिए वॉलेंटियर भी करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है, मंगल अपनी परेशानियों के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि उनके पास बिजली नहीं है, सीवर की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है घर में, हमारे पास लैट्रिन घर में नहीं है, हमारे पास सीवर व्यवस्था नहीं। उन्होंने बीजेपी नेता महेश त्रिवेदी को कई बार कहा, महेश त्रिवेदी से भी कई बार कहा कि 20 फुट पाइप पड़ना है, तो अगर पड़ जाए तो हमारे घर की सीवर व्यवस्था बन जाए। नहीं बन पाई। उन्हें कुछ भी नहीं मिला और ना ही कुछ मिलने की उम्मीद है अब। लेकिन फिर भी वो खुद को भाजपा का भक्त कहते हैं। कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद कोई शिकायत नहीं है और ना कोई उम्मीद है मिलने की, और ना उम्मीद है मिलने। आदमी बालू खाकर भी पेट भर सकता है, मिट्टी खाकर भी पेट भर सकता है। सब हो जाता है अगर संत चाह लेगा। अगर संत चाह लेगा तो सब हो जाता है। बालू खा के पेट भर। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पॉलिटिशियन को लेकर इतने अंधे हो गए हैं? ये एक अकेले नहीं है, इनके साथ कई लोग हैं। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई। ऐसा हुआ है इमोशनल मैनिपुलेशन और ब्रेन वॉशिंग की वजह से। एक बड़े स्केल प्रदेश में लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है, और जो माफिया यहाँ पर ब्रेन वॉश कर रहा है लोगों का, वो 4 डिपार्टमेंट पर काम करता है। पहला डिपार्टमेंट लोगों में गर्व और अहंकार भरता है, आप महान हो क्योंकि आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हो। दूसरा डिपार्टमेंट आपको एहसास दिलाता है विक्टिमाइजेशन का, कि सदियों से, हजार सालों से आपके पूर्वज विक्टिम बनकर। तीसरा डिपार्टमेंट आपको डर थे, आपके अंदर डर भरता है, हिंदू खतरे में है, आपको डर है उन लोगों से। और चौथा डिपार्टमेंट नरेंद्र मोदी को आपका मसीहा बताता है, सिर्फ नरेंद्र मोदी ही आपको बचा सकते हैं। नरेंद्र मोदी की कल्ट ऑफ पर्सनालिटी, कैसे इनके इतने सारे फेलियर्स के बाद भी लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है कि लोग इन्हें देवता मान बैठे। आइए जानते हैं इस वीडियो में। जून 2013 की बात है दोस्त। राइटर नीलांजन मुखोपाध्याय ने एक किताब लिखी नरेंद्र मोदी के ऊपर। ये एक बायोग्राफी थी। इस किताब में लिखा गया कैसे नरेंद्र मोदी जब 6 साल के थे, वार्डनगर रेलवे स्टेशन पर वो चाय बेचते थे। ये चाय बेचने वाला किस्सा तभी से लेकर मोदी के लाइफ में एक टॉकिज्म पॉइंट रहा है। 2015 में टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लिया। उन्होंने बताया कि वो एक बहुत गरीब परिवार से आते थे, कैसे बचपन में वो चाय बेचते थे रेलवे स्टेशन पर। इनकी एग्जैक्ट लाइनें सुनिए। मैं पॉवर्टी में पैदा हुआ हूँ, बचपन में मेरा पूरा बचपन पॉवर्टी में बीता है। मेरे लिए पॉवर्टी एक तरह की पहली इंस्पिरेशन थी मेरी जिंदगी की। कितनी सच्चाई है इन बातों में। बहुत सारे लोगों ने टाइम टू टाइम सवाल उठाए हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी के बचपन के ये फोटोज देखिए। ये 1950 यानी 1950 में पैदा हुए थे। क्या उस समय किसी गरीब बच्चे के पास, क्या उस दौर में पैदा हुए बच्चे के पास ऐसे कपड़े होंगे? जरा सोच कर देखिए। सूट तक पहन रखे हैं इन्होंने अपने बचपन के फोटोज में, और खुद को बताते हैं मैं बहुत गरीब परिवार से था। और नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं, बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। इंडिया टुडे ने इनके पुराने घर की एक फोटो पब्लिश की है, स्क्रीन पर देखिए। बहुत बड़ा घर नहीं है, लेकिन क्या आपको ये किसी 1950s के बहुत गरीब परिवार का घर दिख रहा है? परिवार में नरेंद्र मोदी के 5 भाई और 1 बहन है। 2 साल पहले नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने कहा था कि उन 5 भाइयों में से जिसका नंबर लगता था वो मदद करने चला जाता था। उनके पिता ने पूरी जिंदगी चाय बेची, उन 5 भाइयों और 1 बहन को बड़ा किया। इसलिए नरेंद्र मोदी को चाय बेचने वाला का बेटा कहना चाहिए था, ना कि चाय बेचने वाला। ये पत्रकारों की गलती है। चाय बेची है, मेरे पिता ने पूरी जिंदगी चाय बेची, पूरी जिंदगी। इसीलिए कहा जाए तो चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए, चाय बेचने वाला नहीं कहना चाहिए। ये पत्रकारों की गलती है। 2014 में कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा था कि नरेंद्र मोदी कभी चाय वाला नहीं थे, बल्कि वो एक कैंटीन ठेकेदार थे। कांग्रेस की बात पर यकीन किया जाए या नहीं किया जाए, लेकिन 2021 में बीजेपी ने भी ये कैंटीन वाली बात कही थी। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इंस्ट्रक्ट की ऑफिशियल किया कि वो वार्डनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे, एक कैंटीन को ब्यूटीफाई करें। और इसके नीचे एक फोटो भी लगी है इस टी स्टॉल और कैंटीन की, जो नरेंद्र मोदी के पिता चलाया करते थे। हाल ही में लिखे गए सीएन के इस आर्टिकल को देखिए। नीलांजन मुखोपाध्याय खुद कहते हैं कि मोदी की जो पॉवर्टी की कहानी है वो ग्रोसली एग्जोरेटेड